जी तो दोस्तों, मैं हूं दिशान और आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। वेलकम हो चुका है। तो भाई साहब, एशिया कप का एक और मैच, एक और थ्रिलर की उम्मीद थी, लेकिन हुआ फिर से वन साइडेड। मैंने ये कहा था इस मैच से पहले कि भाई साहब बहुत हो गए वन साइडेड गेम्स, अब आपको देखने को मिलेंगे असल थ्रिलर किस्म के मैचेस। लेकिन दोस्तों, मुझे गलत साबित कर दिया मेरे दोस्त बंगालियों ने। जी हाँ, बांग्लादेश वालों ने हमारे सारे अंदाजे गलत साबित कर दिए, हमारे सारी बातें धरी की दरी रह गई। वो टीम जिसने एक मोहतात अंदाज में हांगकांग जैसी टीम के खिलाफ खेला था और बड़ी मुश्किल से उनसे जीता हासिल की थी, उस टीम ने घुटने टेक दिए श्रीलंका के सामने। मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे लगा था कि भाई श्रीलंका और बांग्लादेश हमेशा फाइटिंग मैच होता है, ये मैच भी कम से कम फाइटिंग जरूर होगा और कुछ हो ना हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता इसके बिल्कुल बरअक्स है, यानी कि ऐसा होने की बजाय इससे उल्टा हो जाता है और वो मैच जो कि थ्रिलर होना चाहिए था वो एक वन साइडेड मैच बनकर रह जाता है। होता कुछ यूं है जी दोस्तों, टॉस जीतती है टीम श्रीलंका और पहले फैसला करती है बॉलिंग का, जो कि एक बेहतरीन फैसला साबित होता है क्योंकि पहले 2 ओवर श्रीलंका की तरफ से विकेट मेडन कर दिए जाते हैं। भाई साहब, पहले 2 ओवर विकेट मेडन, दोनों ओवर में विकेट्स भी आ जाती हैं और कोई रन भी नहीं बनता है। ये है श्रीलंका की टीम, ये है श्रीलंका जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा, जिसको कोई फेवरेट ही नहीं मान रहा है। यहाँ पे और ही डिबेट्स चल रही हैं। मेरे इंडियन दोस्त कह रहे हैं सेकंड बेस्ट टीम इन एशिया ये हैं अपने अफगानी, और बाकी किसी को याद ही नहीं है ना, किसी को याद ही नहीं है कि भाई श्रीलंका भी टीम वापस है, अभी श्रीलंका भी बाकी है। अभी तो श्रीलंका आते ही ऐलान करती है कि भाई आई एम हेयर, आई एम बैक, तो वो सारे ऐलानात कर देती है एक ही साथ, क्योंकि 2 ओवर में 2 विकेट बांग्लादेश के दोनों ओपनर डक पर आउट होके पवेलियन वापस लौट जाते हैं। ऐसी सिचुएशन होती है जहां बांग्लादेश 0 पे 2 खिलाड़ी आउट करवा देता है और मामला जो है वो बड़े ही ज्यादा नरम और गर्म हो जाते हैं। खैर, फिर बांग्लादेश के कुछ प्लेयर्स अच्छी रिकवरी भी करते हैं। एंड फिर हमने देखा जिस तरह से जाकिर अली ने एक इनिंग खेली, 46 रन की शायद वो इनिंग थी, 42 गेंदों का उन्होंने सामना किया था। कोई जस्टिफाइड इनिंग नहीं है टी20 के हिसाब से, एक बहुत ज्यादा सुस्त रफ्तार इनिंग थी, लेकिन फिर भी काबिल कबूल है। जहां पे बांग्लादेश के जो हालात थे, गिरते पड़ते बांग्लादेश की टीम जो है वो मुश्किलात का शिकार होते हुए स्कोर करती है भाई कोई 139, जो कि मेरे ख्याल से 160 170 हो सकता था। ये पिच था 160 वाला, लेकिन बांग्लादेश वाले शायद अपनी गलतियों की वजह से, अपनी बुरी परफॉर्मेंस की वजह से ये चीज नहीं कर पाए। इनके बैट्समैनों ने इस तरह से खेला है, यकीन करो लग ही नहीं रहा था कि ये कोई बड़े लेवल के खेले हुए बैट्समैन है। जाकिर अली को मैंने देखा है भाई, बीपीएल में इतने इतने लंबे लंबे छक्के मार रहे होते हैं, अपने होम ग्राउंड पे ये किसी के काबू में नहीं आ रहे होते, बड़े को पावर हिटर टाइप प्लेयर है, और यहाँ पर इन्होंने इस तरह की इनिंग खेली है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये जाकिर अली इस तरह की इनिंग खेलेंगे, लेकिन खैर फिर भी दोस्तों ये एक बड़ी मायूस कुन इनिंग थी जाकिर अली की तरफ से। बाकी जो शमीम हुसैन के साथ उन्होंने एक पार्टनरशिप की, वो पार्टनरशिप को आप ठीक है कह सकते हो, क्योंकि उस हिसाब से कि जब गेम आपकी मुश्किलात का शिकार हो, टीम मुश्किलात का शिकार हो, तो उसमें फिर चलो बिग हिट्स ना भी हो, लेकिन आप अगर रन अच्छे कर रहे हो तो फिर भी ठीक है, गुजारा हो जाता है। लेकिन भाई क्रेडिट जाता है दुष्मंता चमीरा को, क्या बॉलिंग की है भाई लोंडे ने, ओए होए होए होए। भाई साहब, जो पहला ओवर वो गया था ना विकेट मेडन, उसमें भी ये बंदा शामिल था। उसके बाद जब ये डेथ ओवर में बॉलिंग करवाने के लिए आया है तो भाई नेक्स्ट लेवल लाइन और लेंथ, 12 गेंदे बंदे ने यॉर्कर करवा दी हैं अपने 4 ओवर के स्पेल में, और कोई एमी से यॉर्कर भी नहीं भाई साहब, परफेक्ट यॉर्कर हैं जिनपे कोई बाउंड्री भी नहीं आई, वो वाले यॉर्कर इस बंदे ने करवाए हैं। 12 4 ओवर करवाए हैं, यानी कि टोटल 24 बॉल्स डिलीवर की हैं, जिसमें से 12 यॉर्कर किए हैं और परफेक्ट यॉर्कर किए हैं। भाई श्रीलंका के पास हमेशा से ऐसी प्रिविलेज मौजूद रही है। मैंने देखा था भाई वो लसित मलिंगा जिस तरह बॉलिंग किया करते थे, ऐसे ऐसे मैचेस मलिंगा ने इनको जितवाए हुए हैं जहां पे लास्ट ओवर में 2-2 या 3-3 रन चाहिए होते हैं, कि मलिंगा ने 4-4 विकेटें एक साथ ले ली थी। तो ये वैसे ही बॉलर जिनके पास अभी भी मौजूद है। हमने देखा नुमान तुषारा ने जिस तरह पहला ओवर किया भाई, एक विकेट भी ले ली, मेडन ओवर डाल दिया। उसके बाद जिस तरह से दुष्मंता चमीरा ने बॉलिंग की है, जिस तरह से और श्रीलंका के पास बॉलिंग ऑप्शन है। वैसे तो श्रीलंका ने एक बड़े यूनिक सा जो है वो डिसीजन लिया था, उन्होंने 3 फास्ट बॉलर्स खिलाए थे, 3 प्रॉपर फास्ट बॉलर्स के साथ वो गए थे और बाकी एक प्रॉपर स्पिनर, बाकी भाई उनके पार्ट टाइमर थे जिनके ऊपर उन्होंने इत्तफा किया था। तो ये मेरे लिए एक हैरान कुन डिसीजन था, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल भी बैकफायर नहीं किया, बल्कि श्रीलंका के ये फेवर में चला गया। उन्होंने रन ही नहीं करने दिए भाई बांग्लादेश को। खैर, बंगाली दोस्त मेरे जो है वो 139 पे तो भाई रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, 140 का टारगेट होता है श्रीलंका के लिए। अब आगे का जो लाइहा अमल है वो ये होता है कि भाई आपको कैचेस पकड़ने हैं, आपने फील्डिंग अच्छी करनी है, जबकि बांग्लादेश उसमें भी फ्लॉप हो जाती है आखिर।
बांग्लादेश के मेरे ख्याल में फील्डर आई थिंक जाकिर अली होते हैं या कौन होते हैं जो कि कैच ड्रॉप करते हैं पाथुम निशंका का, जब वो कोई 10-12 रन पे खेल रहे होते हैं, पावर प्ले चल रहा होता है। बस फिर क्या था भाई, निशंका जैसे बैट्समैन का आप कैच छोड़ोगे तो वो आपको नहीं छोड़ेगा। फिर वही होता है, निशंका ऐसी कोई कमाल की बारी खेल जाता है भाई, 32-34 गेंदों पे 50 रन करता है, अच्छी खासी धुआंधार किस्म की बैटिंग करता है। साथ में उसके खड़े होते हैं कामिल मिशारा, जो कि नए खिलाड़ी हैं श्रीलंका के, और मिशारा ने यार बड़ी को नेक्स्ट लेवल बैटिंग कर दिया भाई इस मैच में। तो बड़ी कोई शानदार किस्म की बैटिंग कर दिया। 46 रन की नॉट आउट इनिंग कामिल मिशारा खेलकर जाता है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ खेलता है। निशंका और मिशारा जो है वो गेम को बिल्कुल डेड ही कर देते हैं ना, फिर रह ही कुछ नहीं जाता भाई, पीछे गेम में रह क्या जाएगा। 46 इसने कर दिए, 50 उसने कर दिए, वैसे ही 140 तो टारगेट था, तो गेम वहीं डन एंड डस्टेड हो जाता है दोस्तों। तो ये मैच जो है वो श्रीलंका ने महज 14 ओवर में ही चेज कर लिया। टारगेट भाई 14 ओवर में चेज कर लेते हैं, मतलब यह है इस बात का कि यहां पर अगर एक 190 टारगेट भी होता तो वो भी चेजेबल था। श्रीलंका हमें यह बता रहा है कि ये विकेट खराब नहीं था भाई, विकेट आपका 190 200 वाला था, तभी तो 14 ओवर में ये 140 बना रहे हैं भाई। अगर ना बनता श्रीलंका की तरफ से तो मैं ये कह सकता था भाई विकेट बड़ा मुश्किल था, या अगर ये मैच आखिरी ओवर तक चला जाता तो कहा जा सकता था पिच बड़ा मुश्किल है। लेकिन अब बात यही है कि कसूर बंगालियों का था, पिच का नहीं था भाई। पिच अच्छी थी, बैटिंग के लिए स्मूथ थी। जिस तरह से निशंका ने बैटिंग की है, जिस तरह से कामिल मिशारा ने बैटिंग की है, वो चीज हमें बताती है कि पिच भाई अच्छी है, बल्ले पर गेंद आ रहा है। लेकिन बंगाली बैटर्स उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए जिस तरह से उनको करना चाहिए था। तो ये चीज जो है वो मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि बांग्लादेश ने यूज किया, हमें था कि भाई ये एक तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ देखने को हमें नहीं मिला। अब देखते हैं जी कि क्या बांग्लादेश सुपर 4 तक पहुंच पाएगा, क्योंकि अब अगला मैच इनका अफगानिस्तान के साथ है और उनके खिलाफ बड़े स्ट्राइक रेट से, मतलब अच्छे मार्जिन से जीतना, अब रन रेट को भी बेहतर करना, तो ये बड़ा ही मामला गड़बड़ हो चुका है इस वक्त भाई बांग्लादेश के लिए। अफगानिस्तान के खिलाफ बड़े मार्जिन से जीतना भी कोई आसान काम है नहीं। तो देखते हैं भाई अब क्या होता है।